Question number 18. In a Young's double slit experiment, the slit separation D is 0.3 mm and screen distance D is 1 meter. A parallel beam of light of wavelength 600 nanometer is incident on one of the slits. Incident on the slits at an angle alpha as shown. तो ये parallel beam जो है ये slit plane के perpendicular नहीं है, angle पे है. On the screen, O is equidistant from the slits and PO distance is 11 mm. Which of the statements are true? तो सबसे पहले कह रहा है for alpha equal to 0 there will be constructive interference at point P. तो देखो अल्फा अगर 0 है तो हमें ये OP डिस्टेंस दिया हुआ है. तो देखो क्या क्या हमें पहली बात गिवन है भाई, लैम्डा हमको गिवन है 600 नैनोमीटर, ठीक है ना. और एक काम करते हैं, फ्रिंज विड्थ निकालते हैं. तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू होगी लैम्डा डी बाई डी. तो लैम्डा हो गया 600 10 पावर -9, कैपिटल डी की जगह 1 मीटर है एंड डिवाइडेड बाई स्मॉल डी की जगह 0.3 10 पावर -3 है. तो चलो देखो ये वैल्यू कितनी आती है. ये वैल्यू निकल के आती है 2 × 10 पावर -3 मीटर में, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं दिस इज 0.2 सेंटीमीटर. तो भाई या ऐसे ही लिखा रहने दो. तो पीओ डिस्टेंस 11 mm दिया हुआ है. तो अगर हम इनके बीच में नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालें n, तो हम पीओ डिस्टेंस यानी 11 × 10 पावर -3 में डिवाइड कर सकते हैं 2 × 10 पावर -3. तो आप देखो यहाँ से ये 5.5 बच रहा है. 5.5 बचने का मतलब है कि 0.2 जो पी जो होगा वो एक डार्क फ्रिंज बन रहा है, यानी ए पार्ट हमारा करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना. फिर कह रहा है कि अल्फा का वैल्यू अगर 0.36 अपॉन पाई डिग्री हो देन देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पी. तो देखो अगर अल्फा का वैल्यू 0.36 अपॉन पाई है, तो डेल्टा एक्स एट पॉइंट पी को हम लोग लिखते हैं इस तरह से. इसको हम लोग S1 ले लेते हैं, इसको S2 ले लेते हैं. तो ये बनेगा S2P माइनस S1P. लेकिन S2 को हम लोग S2 स्टार लिखते हैं क्योंकि S2 वाला जो पॉइंट है ये पहले से ही कुछ डिस्टेंस अहेड है पाथ में, और ये वाला डिस्टेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो ये D साइन अल्फा बन जाएगा. देखो ध्यान से आप, ठीक है ना. तो ये बन जाएगा इक्वल टू S2P प्लस D साइन अल्फा, और अगर ये एंगल थीटा ले लें P पॉइंट का, तो आगे का पार्ट डिफरेंस हो जाएगा D साइन थीटा. तो S2P माइनस S1P को लिखेंगे D साइन थीटा और प्लस D साइन अल्फा. तो जरा ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं P पॉइंट के लिए. तो P पॉइंट के लिए बन जाएगा D साइन थीटा को लिखेंगे tan थीटा. तो tan थीटा की वैल्यू बन जाएगी अप्रोक्सीमेटली, अब ये 11 mm दिया हुआ है, तो 11 mm है पीओ डिस्टेंस और ये दिया है 1 मीटर, ठीक है. अप्रोक्सीमेटली छोटा ही है. तो 11 mm डिवाइडेड बाई कैपिटल डी यानी कि 1000 mm प्लस साइन अल्फा. अब ये जो अल्फा दिया हुआ है, इस अल्फा को भी अगर आप देखो ध्यान से तो ये स्मॉल वैल्यू ही दी हुई है एक तरह से. तो अगर हम अल्फा को कन्वर्ट करें रेडियन में, तो अल्फा दिया है 0.36 अपॉन पाई. तो इसको हम लोग पाई अपॉन 180 अगर करते हैं तो देखो कितना बचेगा ये. तो ये 2 × 10 पावर -3 आता है रेडियन में. तो ये बहुत छोटा एंगल है, तो इसको हम लोग फिर से 2 × 10 पावर -3 लिख सकते हैं. और इसको अगर हम लोग n लैम्डा के इक्वल करें तो यहाँ से n का वैल्यू देखिए क्या आएगा. तो d का वैल्यू हमको दिया हुआ है, स्मॉल d का वैल्यू 0.3 mm. तो ये हो जाएगा 0.3 10 पावर -3 डिवाइडेड बाई लैम्डा. लैम्डा दिया हुआ है हम लोगों को 600 नैनोमीटर 10 पावर -9 और इनटू ये पूरा ब्रैकेट का वैल्यू. तो इस ब्रैकेट का वैल्यू आएगा +11 डिवाइडेड बाई 1000. तो ये 1.3 10 पावर -2 आता है. तो इनटू करते हैं इसमें 0.3 10 पावर -3
तो ये वैल्यू 6.5 आ रहा है। अब आप ध्यान से देखो कि अगर ये 6.5 आ रहा है, ठीक है ना, तो 6.5 आने का मतलब है 6.5 आने का मतलब है कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। देखिए ध्यान से, ऑप्शन सी में यही वाला अल्फा दिया हुआ है। फॉर अल्फा इक्वल टू 0.36 अपॉन पाई डिग्री देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट ओ। तो देखो ओ पॉइंट पे अगर हमें चेक करना है तो ओ पॉइंट के पार्ट डिफरेंस में फर्क क्या पड़ेगा, ये जो S2P माइनस S1P की वैल्यू है ये जीरो हो जाएगी, यानी सिर्फ डी साइन अल्फा बचेगा। डी साइन अल्फा का मतलब हो गया सिर्फ 2 इंटू 10⁻³ ठीक है ना। तो अगर हम एट ओ निकालें तो एट ओ पार्ट डिफरेंस सिंपली डी साइन अल्फा होगा, और इसको अगर हम एन लैम्डा के इक्वल करके एन का वैल्यू निकालें तो देखो डी साइन अल्फा में डी का वैल्यू है 0.3 10⁻³ डिवाइडेड बाई लैम्डा कर देंगे 600 10⁻⁹, और साइन अल्फा तो ये वैल्यू आई है 2 इंटू 10⁻⁻3, इसको इधर लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू 6.5। तो ये वैल्यू निकल के आएगी, कैलकुलेट करें अगर 0.3 10⁻³ 3 and divided by 600 10⁻⁹। तो ये वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है। 1 के इक्वल आने का मतलब है कि ओ पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा। तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और डी में कह रहा है फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड्स ऑन अल्फा। तो देखो फ्रिंज विड्थ जो है वो इस पे डिपेंड नहीं करेगी इनिशियल पार्ट डिफरेंस पे। इनिशियल पार्ट डिफरेंस होने की वजह से सिर्फ फ्रिंजेस में शिफ्टिंग निकल के आती है, फ्रिंजेस पैटर्न शिफ्ट होता है, बट फ्रिंज स्पेसिंग अल्फा पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इसका सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हमको चेक सारे ही ऑप्शन करने पड़े। देख लीजिए एक बार ध्यान से।